अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, यानी कि तनव्वु और रवादारी, उसी के अगले हिस्से में हमने अमन और तनाज़े के बारे में पढ़ा था, यानी कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है तमदनी शऊर, यानी कि सिविक सेंस। तो बच्चों, अमन से रहना एक अच्छे शहरी की खसूसियात में शामिल है। उसके साथ साथ एक अच्छे शहरी में तमदनी शऊर का मौजूद होना माशरे के लिए ज़रूरी है। किसी माशरे में रहते हुए जब लोगों में अदब व अखलाकियात का शऊर पैदा हो जाए तो उसे तमदनी शऊर कहते हैं। तमदनी शऊर के अदाब यानी कि एथिक्स ऑफ सिविक सेंस, घर, मोहल्ले और शहर की सफाई का ख्याल रखना और माहौल को बेहतर बनाना तमदनी शऊर के एथिक्स में शामिल है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और सफाई और सेहत का ख्याल रखना भी एथिक ऑफ सिविक सेंस यानी कि तमदनी शऊर के अदाब में शामिल है। तो बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि आप ख़ुद को और माहौल को साफ़ रखने के लिए क्या करते हैं। अब हम बात करेंगे अमूमी अदाब यानी कि कॉमन एटिकेट्स के बारे में। जिस तरह ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करना और माहौल को साफ़ रखना एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, इसी तरह चंद अमूमी अदाब हैं जो किसी भी फ़र्द को अच्छा शहरी बनाने में मददगार साबित होते हैं। चंद आम अदाब ये हैं: नरम लहजे में बात करना, किसी को बुरा भला ना कहना, अपनी गलती तस्लीम करना और बोलने से पहले सोचना। उसके अलावा सबके साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना, दूसरों की मदद करना, वक्त की पाबंदी करना, अवामी मकामात पर कितार बनाना, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना और अजनबी लोगों से मोहतात होकर बातचीत करना शामिल है। तो बच्चों, आज के सबक में हमने सीखा कि एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होने को डाइवर्सिटी यानी कि तनव्वु कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमने ये सीखा कि माशरे में मुख्तलिफ अकायद, नज़रियात और रवैयों के एहतराम को रवादारी यानी कि टॉलरेंस कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हमआहंगी से एक सेहतमंद मुआशरा कायम होता है। बातचीत के तरीके से हम तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी, दूसरों की मदद, माहौल की सफाई और नज़्म व ज़ब्त अच्छे शहरियों के अदाब में शामिल है। तो बच्चों, अब आप एक काम करें कि अपनी नोटबुक में अमन और तनाज़े की तारीफ़ लिखें। उसके अलावा ये भी लिखें कि तनाज़ात हल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है और ऐसे कौन से 3 अदाब हैं जिन पर आप अमल करते हैं। और अगर आपको इन सवालात के जवाबात नहीं आते तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक दोबारा देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।